हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ। इस वीडियो के माध्यम से हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं, इनको हम बारी बारी सोल्व करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? तो प्यारे बच्चों, आपको पहले समझना है एपी की फुल फॉर्म होती क्या है। एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, ठीक है। इसके बाद में आपको बताना एपी होती क्या है, यानी कोई ऐसे अंकों की श्रृंखला होगी, उनमें डी का मान यानी सार व अंतर समान आ जाए तो एपी में होगी। अगर सार व अंतर समान नहीं हो तो वह एपी में नहीं होगी। इसका पहला प्रश्न है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए इसमें 15 रुपये किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। इसमें दे रखा है कि प्रथम किलोमीटर, इसमें क्या दे रखा है बच्चों कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, इसमें 15 रुपये है। यानी इसमें जो पहला पद है उसका मान 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 है। इस प्रकार हम इसकी एपी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें डी का मान समान आ जाएगा तो वह पूरी एपी में होगी, अन्यथा एपी में नहीं होगी। हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें हम लिखेंगे पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया, यानी प्रथम पद कितना दे रखा है 15 रुपये और अतिरिक्त किराया कितना दे रखा था 8 रुपये। यानी 1 किलोमीटर का किराया तो 15 रुपये है, तो 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो पहला पद दे रखा था 15, इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो हमें 2 किलोमीटर का किराया प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 23, ठीक है ना। इसी प्रकार हमने 1 2 का निकाल लिया। अब निकालेंगे 3 किलोमीटर के लिए किराया, यानी तीसरा पद ज्ञात करेंगे। आप जानते हो जो आपके पास दूसरा पद है यानी कितना है 23 है, इसमें ऐड करेंगे अतिरिक्त किराया जो प्रश्न में दे रखा है। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, इसमें 8 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 31, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि A1 का मान तो कितना आ गया बच्चों 15 आ गया और A2 का मान कितना है 23 है, ठीक है। इसमें लिखेंगे तीसरा पद कितना है 31 है, 31 है। अब आपको इसमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डी का मान ज्ञात करेंगे। और डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं आप सभी जानते हो, A2 माइनस A1। और दूसरा लिखेंगे इसमें A3 माइनस A2, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें A2 का मतलब है दूसरा पद, तो प्यारे बच्चों इसमें दूसरा पद का मान दे रखा है 23, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे कितना A1 का मतलब है प्रथम पद, इसमें कितना बच्चों 15 है। तो हम बाकी करेंगे 23 में से 15 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8, यानी हमें डी का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 8 प्राप्त हो गया। अब आगे निकालेंगे सार व अंतर। A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से हमें दूसरा पद माइनस करना है। इसमें 31 है, इसमें से माइनस करेंगे A2 और A2 का मान बच्चों कितना है 23 है। तो बाकी करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 8। तो हमने देखा इसमें डी का मान 8 है और इसमें भी डी का मान 8 है। तो हम लिखेंगे जो अंतर आ रहा है समान है। बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसमें अंतर समान है और अंतर है कितना 8 का है। तो आपका प्रश्न जो पूछ रहा था आपसे कि एपी में है या नहीं, तो हम कहेंगे कि ये एपी में है। हम इसकी एपी बनाते हैं। एपी का मतलब जानते हो समांतर श्रेणी होती है। इसमें पहला पद कितना है 15 है और दूसरा कितना है 23 है और तीसरा पद हो जाएगा 31। इस प्रकार आप इनमें 8 जोड़कर अन्य पद ज्ञात कर सकते हो। आपका प्रश्न इतना ही पूछ रहा था कि ये एपी में है या नहीं, और अगर एपी में है तो इनका सारवंतर कितना है। तो हमने बता दिया इसका सारवंतर 8 है, यानी डी का मान 8 है। इसकी जो एपी बनेगी इसमें पहला पद 15, दूसरा पद 23 और तीसरा पद 31 बनेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न सोल्व होता है। अब इसका दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा की जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस प्रश्न में हमें एपी ज्ञात करनी है। अगर डी का मान या सारों समान आ जाए तो एपी बन जाएगी, अन्यथा एपी नहीं बनेगी, ठीक है।
इस प्रश्न में दे रखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में हमें हवा की मात्रा नहीं दे रखी, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। इस प्रश्न को हल करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे माना कि इसमें लिखेंगे, माना कि बेलन में हवा की मात्रा, लिखेंगे बेलन में हवा की मात्रा 1 है ना। 1 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। इस प्रश्न में ऐसा नहीं दे रखा कि इसमें कोई मात्रा दे रखी है ना। तो मैंने क्या मान लिया कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 किलोग्राम है, 1 मान लिया कहने का मतलब, ठीक है। और इसमें से कितना भाग बाहर निकालेगा, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में, 1/4 भाग बाहर निकालने पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/4 भाग बाहर निकालने पर हवा बचेगी अपने पास में। यानी हमारे पास पहले कितनी है, 1 किलो मान लो, 1 किलोग्राम कह सकते हो आप इसे। तो हमने 1 माना, अब इसमें से कितना माइनस करोगे आप, 1/4। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1/4, यानी 1 में से हम घटाएंगे 1/4, ठीक है। इसके बटे में 4 है, इसके बटे में हम मानेंगे 1, इन दोनों का लघुत्तम आ गया 4। इतना तो कर लोगे ना आप। इसके बाद में 1 का भाग 4 में देना है, 4 बार जाएगा, फिर 4 को 1 से गुणा भी तो करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। आगे साइन है माइनस का, फिर 4 का भाग 4 में दिया तो 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आता है, ठीक है। अब बाकी करते हैं, यानी हम 4 में से 1 घटाएंगे, हमारे पास ऊपर बच जाएगा 3, इसके बटे में आ जाएगा 4। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 1/4 भाग बाहर निकालने पर हवा की मात्रा हमारे पास कितना बचेगी, 3/4 बचेगी। लेकिन इस प्रश्न में दे रखा है कि जो भी मान आएगा उसमें से 1/4 भाग हमेशा बाहर निकालते रहना है। तो हमारे पास में कितना आ गया बच्चों, 3/4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3/4 भाग में से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3/4 भाग में से 1/4 भाग हम क्या करेंगे, शेष करने पर या बाकी करने पर। तो हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास मान है 3/4, कितना बच्चों, 3/4 है, इसमें से माइनस करेंगे 1/4, इसका लघुत्तम आ गया हमारे पास में 4 आ गया। फिर 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 ही आता है, आगे साइन है माइनस का। फिर 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, इसके बटे में आ गया 4, ठीक है। यानी इसका पहला पद आपने 1 माना, इसका दूसरा पद 3/4 आ गया, इसका तीसरा पद 2/4 आ गया। इसे मैं ऐसे भी नोट डाउन कर सकता हूँ, A1 का मान बच्चों कितना है, 1 है। इसमें A2 का मान कितना है हमारे पास में, 3/4 आ गया। और A3 का मान हमारे पास में कितना आया, 2/4 आ गया। अब आपको चेक करना है कि AP में है या नहीं है। आप सभी जानते हो AP में होने के लिए संख्या, इनमें जो सारवंतर होता है इनमें D का मान समान होना चाहिए। अगर D का मान समान नहीं है तो सारवंतर नहीं होंगे, और अगर सारवंतर नहीं है तो वह संख्या आपस में AP में नहीं होगी। तो हमें ज्ञात करना है D का मान। तो हम क्या करेंगे बच्चों, D का मान निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। हम क्या करेंगे बच्चों, A2 माइनस A1। इसमें A2 कितना है, इसमें A2 हमारे पास में 3/4 है, इसमें से माइनस करना है A1। A1 का मान कितना है, 1, इसके नीचे मानेंगे 4, इसका लघुत्तम कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3 आएगा, माइनस, फिर 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 आएगा, यानी 3 में से 1 गया तो 2, इसके बटे में 4, यानी इसका सारवंतर अपने पास में आ गया 2/4। अब आगे लिखते हैं A3 माइनस A2। हमें क्या करना है बच्चों, A3 में से A2 का मान घटाना है। A3 का मान हमारे पास में कितना है वैसे, 2/4 है, माइनस करेंगे A2 का मान, दूसरा पद कितना है, 3/4 है,
इनकी बाकी करते हैं। इसका लघुत्तम आ जाएगा 4। फिर 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 आ गया, चिन्ह माइनस का है। 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया, 3 आएगा। अब इसके बाद बाकी करते हैं तो -1/4 प्राप्त होगा। हमने देखा इसमें d का मान 2/4 है, इसमें d का मान -1/4 है। तो प्यारे बच्चों, इसमें d का मान समान नहीं है। इसमें क्या नहीं है? d का मान समान नहीं है, अतः ये AP में नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हिंदी में d का मान समान नहीं है। हमें लिखना है यहाँ पर d का मान समान नहीं है। आगे लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। अब इसका तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रति मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। इस प्रश्न में दे रखा है जो प्रति मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपये। इसे हम पहला पद भी मान सकते हैं। A1 का मान कितना है बच्चों? 150 है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ती जा रही है। यानी इसमें जो A1 का मान दे रखा है 150 दे रखा है। इसके बाद में जो अतिरिक्त मीटर की खुदाई होगी उसमें 50 रुपये में बढ़ाते जाना है। इस प्रश्न को हमें हल करना है और आपको बताना है AP में है या नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में दे रखा था जो प्रति मीटर है उसकी लागत है 150 रुपये। इसे हम A1 मान सकते हैं या पहला पद कह सकते हो। और बाद में जो प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत बढ़ेगी वो 50 रुपये बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, मान लो इसकी AP बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? इसकी AP बनाते हैं। इसमें पहला पद कितना है? 150 है। ठीक है, अब इसमें आपको 50 ऐड करना है क्योंकि 50 रुपये बढ़ती जा रही है। तो 150 में हमें 50 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो गया 200। ठीक है, इसके बाद में हमें 200 में फिर 50 जोड़ना है। इस प्रश्न में दे रखा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जा रही है। तो इसमें 50 जोड़ा, हमें प्राप्त हो गया 250। फिर 250 में हम 50 जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा। इस प्रकार इसकी AP बनती जाएगी। ठीक है, अब आपको इसमें चेक करना है कि जो ये AP बनाई अपन ने ये AP में है या नहीं है। इसके लिए आप सभी जानते हो हम सारवंतर यानी D का मान ज्ञात करते हैं। तो हम D का मान ज्ञात करते हैं। इसका फॉर्मूला आप जानते हो, A2 माइनस A1 होता है, A3 माइनस A2 होता है, फिर कहो तो A4 माइनस A3 भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें D का मान निकालना है। इसमें आपको देखना है A2 यानी दूसरा पद। इसमें पहला पद 150, इसमें दूसरा 200 और तीसरा पद 250 है और चौथा पद 300 है। तो हमें यहाँ पे लिखना है A2 का मान यानी दूसरा मान। तो कितना है बच्चों? 200 है। आगे साइन माइनस का है। A1 का मान लिखेंगे यानी पहला पद कितना है? 150 है। ठीक है, फिर A3 का मान लिखेंगे। A3 का मान बच्चों कितना है? 250। आगे चिन्ह माइनस का है। फिर A2 का मान लिखेंगे यानी दूसरा पद कितना है? 200 है। इसमें फिर A4 यानी चौथा पद कितना है बच्चों? 300 है। आगे साइन माइनस का है। फिर हम माइनस करेंगे तीसरा पद A3 है और A3 का मान हमारे पास में 250 है। ठीक है, इस प्रकार हमने इसमें फिट कर दिया। अब करनी है बाकी, यानी हम 200 में से 150 माइनस करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 50। फिर 250 में से 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 50। फिर 300 में से 250 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 50। इस प्रकार हमने इनमें D का मान निकाला, यानी D का मान 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है। यानी हमारे पास जो D का मान आया है वो D का मान समान है। तो हम लिखेंगे सारवंतर समान है। हम लिखेंगे D का मान समान है। आपको हिंदी में ऐसे लिखना है। आगे लिखेंगे अतः ये AP में है। AP में है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व होता है। अब इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, इसमें दे रखा है मिश्र धन। आप जानते हो मिश्र धन किसे कहते हैं? हम मूलधन में ब्याज को ऐड करके जो धन प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं मिश्र धन। जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो दे रखा है पहले उतारेंगे। इसमें मूलधन कितना दे रखा है?
इसमें मूलधन कितना है बच्चों? 10,000 रुपये। हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। इसके बाद में कितनी है दर? 8%। हम लिखेंगे 8%। अब लिखेंगे टाइम, यानी समय कितना दे रखा है? 1 वर्ष या वार्षिक बोलो, बात एक ही है। तो इसमें आ जाएगा आपके समय 1 वर्ष। ठीक है, जो प्रश्न में दिया हुआ था हमने पहले नोट डाउन कर दिया। अब आपको ज्ञात करना है 1 वर्ष का ब्याज, या हम इसे प्रथम पद भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं 1 वर्ष का ब्याज। हम क्या लिखेंगे बच्चों? 1 वर्ष का ब्याज। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, इसके बट्टे में लिख देंगे 100। ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। इसमें कितना दे रखा है बच्चों? मूलधन दे रखा है 10,000। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। इंटू लगाएंगे, अब लिखेंगे दर। बताओ कितनी है दर बच्चों? 8% है। और कितना टाइम है? 1 वर्ष है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसके बट्टे में कर देंगे 100। ठीक है, फिर आगे करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब क्या बच्चा अपने पास में? 8 इंटू 1 किया तो 8 आ जाएगा। 8 को 100 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 800 रुपये। यानी 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास में आ गया 800 रुपये। अब ज्ञात करेंगे मिश्र धन। हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं मिश्र धन। इसका फॉर्मूला होता है, जो मूलधन होता है उसमें हम ब्याज ऐड करते हैं। इसमें कितना है बच्चों मूलधन? 10,000। कितना है? 10,000। इसमें ऐड करेंगे ब्याज 1 वर्ष का, तो हमारे पास आ जाएगा 10,800 रुपये। इस प्रकार इसका बन जाएगा नया मूलधन। यानी 1 वर्ष का ब्याज तो अपने पास में 800 रुपये आया था। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे 2 वर्ष का ब्याज। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ 2 वर्ष का ब्याज। अब इसके लिए सूत्र वही रहेगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। लेकिन इसमें मूलधन चेंज हो गया। इसमें पहले मूलधन 10,000 रुपये था, अब इसका मूलधन हो जाएगा 10,800, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज हमने ऐड कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहले मूलधन लिखेंगे 10,800। ठीक है, इंटू लिखेंगे दर कितनी है? 8% है, तो 8 कर दिया मैंने। इंटू कितना टाइम? 1 वर्ष दे रखा है, तो 1 कर दिया। इसके बट्टे में आ जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या बचा? 108 इंटू 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, अब 108 इंटू 8 करते हैं। अब 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 एकम 8। इस प्रकार हमें 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा 864। इस प्रकार हमें 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा 864 रुपये। ठीक है, यानी 1 वर्ष का ब्याज 800 था, तो दूसरे वर्ष का ब्याज 864 हो गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज, तो वो भी अलग होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इनमें जो ब्याज आ रहा है, जो डी का मान आ रहा है, वो समान नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर इसमें डी का मान समान नहीं है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? डी का मान समान नहीं है। आगे लिखेंगे अतः ये एपी में नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।